आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। इस्लाम में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत बुरी हैं, जो कि इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं, जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं, इंसानों की तकलीफ़ में इजाफ़ा करती हैं, इंसानों को बांटती हैं, एक इंसान को ऊंचा दूसरे को नीचा बताती हैं। मगर कोई भी चीज़ ग़ुलामी जितनी जो है वो कर्बनाक या बुरी नहीं है। बाकी सब चीज़ों का लेवल इससे कुछ कम नज़र आता है। और इस्लाम पे जब तनकीद होती है कि रसूल अल्लाह और सहाबा सब के सब ग़ुलाम और लौंडियाँ रखते थे, बल्कि हमारे ज़हन में जो भी चाहे खुलफाए राशिदीन आते हैं, चारों के चारों रसूल अल्लाह ख़ुद आते हैं, हमें ये पता है कि इन सब ने ही जंग के मैदानों से या ख़रीदी हुई लौंडियों से सेक्स किया। और अगर कोई भी लौंडी के साथ सेक्स करता है तो हम उसको क्या समझते हैं? हम उसे बेसिकली एक रेपिस्ट ही समझते हैं, क्योंकि वो रेपिस्ट ही की बात समझी जा सकती है, क्योंकि लौंडी तो अपना कंसेंट दे नहीं सकती इसलिए। मगर जब हम आज के दौर में ये बात करते हैं कि इस्लाम जो है वो ग़ुलामी की इजाज़त देता था, और इस्लामी शरा में या इस्लामी जो शरिया है उसके अंदर आज भी ग़ुलामी के कानून मौजूद हैं, और अगर किसी भी जगह पे इस्लाम को सर उठाने का मौका मिले और शरीयत नाफिज की जाए तो ग़ुलामी हमें दोबारा नज़र आने लगती है। जैसे कि आईसिस ने बहुत सी लड़कियों को, बहुत सी औरतों को लौंडियाँ बनाया, और बोको हराम ने भी इसी तरह क्रिश्चियन लड़कियाँ उठा ली और उनको लौंडियाँ बनाया, और उनको एज ए सेक्स स्लेव्स यूज़ करते रहे। कुर्दी लड़कियों की कहानियाँ हमारे सामने हैं, अफ्रीकन लड़कियों की कहानियाँ हमारे सामने हैं। मगर दूसरी तरफ जब इस्लाम की बात आती है तो मेहदी हसन जैसे या जाकिर नाइक जैसे अपोलोजिस्ट हैं, यासिर काजी जैसे, वो ये कहते हैं कि जी अब ग़ुलामी जो है ना वो अब नहीं है, अब ये ख़त्म हो गई है। और वो बेसिकली इस्लाम को ग़ुलामी वाले मामले पे क्लीन चिट देने की बात करते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है, क्योंकि इस्लाम को ग़ुलामी के मामले पे क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। जहाँ शरीयत नाफिज होती है वहाँ पे ग़ुलामी दोबारा से सर उठाने लगती है, इंसान आज़ाद वहाँ पे नहीं रहते। और अगर पूछा जाए, जैसे डॉक्टर इसरार का एक बड़ा मशहूर क्लिप है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि लौंडियाँ बनाने की इजाज़त पुराने वक्तों में होती थी, जब जंग के मैदान में जो औरतें आती थी वही सिर्फ लौंडियाँ बनती थी, दूसरी नहीं बनती थी। यानी जिहाद के मैदान में अगर कोई लड़ने आपसे आई है तो आप उसको लौंडी बना सकते हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, इस्लामी शरा के ख़िलाफ़ है, बल्कि इस्लाम की तालीमात के ही ख़िलाफ़ है। तो फिर अगर आप किसी से भी आज पूछें, किसी इस्लामी अपॉलोजिस्ट, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ग़ुलामी तो जी ख़त्म हो गई थी, ग़ुलामी इस्लाम ने आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज या स्लोली ख़त्म की थी। हालांकि इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। फिर कई कई ऐसे हैं जिनको इस्लाम की तारीख़ का या इस्लामी फ़िक़ा का या शरिया का कोई पता नहीं है, वो क्या कहते हैं जी, इस्लाम में जो ग़ुलामी की प्रोविज़न है वो जी, वो हज़रत उमर ने ग़ुलामी तो जी ख़त्म कर दी थी, मगर मसला यह है कि हज़रत उमर ने ग़ुलामी कोई ख़त्म नहीं की। और ये कहता है नहीं नहीं, ये तो इस्लाम की दुनिया में थी नहीं। जबकि सल्तनत उस्मानिया देख लें, सऊदी अरब देख लें, या कोई दूसरे मुल्क देख लें, उन्होंने ग़ुलामी हमेशा मौजूद थी। और दुनिया का आखिरी इस्लामी मुल्क जिसने ग़ुलामी ख़त्म की थी वो मोरितानिया था। सऊदी अरब ने ग़ुलामी कब ख़त्म की थी? 1962 में। कानूनी तौर पर ग़ुलामी ख़त्म हो गई थी कि कोई किसी को ग़ुलाम नहीं बना सकता। कतर ने मेरे ख्याल है 1964 में, और दोहा ने, और इस तरह दूसरे यमन ने जो है 1968 में ग़ुलामी ख़त्म की। यानी जिस ईयर अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन को जो है वो राइट ऑफ वोटिंग मिल रहा था, उस ईयर इन्होंने यूएन के अंडर प्रेशर के अंडर और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रेशर के अंडर इस्लामी मुल्कों ने 1960s में ग़ुलामी ख़त्म की। और मोरितानिया ने तो 2010 तक ग़ुलामी प्रैक्टिस हो रही थी। और इवन आज भी मोरितानिया के रूरल एरियाज़ के अंदर CNN, BBC और बड़े 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 जर्नलिस्ट जो हैं इस पर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स तैयार कर चुके हैं कि आज भी अफ्रीका के इस्लामी मुल्कों में, सोमालिया में, मोरितानिया में, वहाँ पे आज भी, और लीबिया तक में आज भी लोग ग़ुलामों के तौर पे रह रहे हैं। ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम के तौर पे लोग चलते जा रहे हैं। मगर ये मेरी बातें आपको कई लोगों को बहुत झूठ लगेंगी, मगर आज मैं एक वीडियो जो कि 1964 में बनाई गई थी स्लेवरी के टॉपिक पे, जब ये इस्लामी मुल्कों के ऊपर प्रेशर था कि वो ग़ुलामी ख़त्म करें और इसे अपरूट करें, उस वक्त की एक वीडियो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि जजीरा नुमा अरब यानी अरेबियन पेनिनसुला
के अंदर प्रैक्टिस होने वाली स्लेवरी के बारे में, और रेड सी के ईस्टर्न कोस्ट जो कि सऊदी अरब के साथ जिसका जो लगती है, उसके अंदर जो अफ्रीकन साइड पे जो स्लेवरी थी, और ये अरब ही आपको वहाँ से स्लेव्स खरीद के ले आते हुए नजर आएंगे। तो चलेंगे, एक वीडियो है, इसको देखते हैं। ये वीडियो बेसिकली क्या बातें करती है, इसको आपको भी अंदाजा हो जाएगा। At last we find what we have been searching for 6 months along the Persian Gulf. An open market in human beings. तो इंसानों को बेचने वाली एक ओपन मार्केट लगी है किस तरफ? ईस्टर्न पार्ट ऑफ पर्शियन गल्फ, यानी ये कतर दोहा ये साइड है सारी, ठीक है। This one takes place in the courtyard of an old fort. एक पुराने किले के अंदर जो है ये मंडी लगी हुई गुलामों। Men and 3 women are on sale. 3 मर्द और 3 औरतें बेचे जा रहे हैं, तीनों के 6 के 6 अफ्रीकन, और इतने वो बेचारे नाउम्मीद हैं कि वो मान चुके हैं कि वो अब गुलामी के तौर पे बेच दिए जाएंगे। ये देखें औरत जिसको इन्होंने ब्रेस्ट उसके एक्सपोज्ड है, और ये आदमी अब इसको चेक कर रहे हैं खरीदने के लिए। ये अब इसके दांत चेक किए जाएंगे, दांत चेक किए जा रहे हैं, जैसे बकरा या बकरी के दांत नहीं चेक करते, उस तरह से इस औरत के दांत चेक किए गए हैं। A newspaper story leads us to the Greek, a well-known brothel keeper who operates in a number of African cities. तो ये एक बंदा है जिसे उसका निकनेम ग्रीक है, और वो क्या है, वो अफ्रीकन सिटीज़ में, जो कि ईस्ट कोस्ट की अफ्रीकन सिटीज़ हैं, उनमें काम करता है। उसके बहुत सारे कहवा खाने या ब्रोथल्स हैं। Not satisfied with the normally large profits of his trade, the Greek has devised a cunning scheme for doubling them. तो अब क्या है कि वो जो उसे ब्रोथल से पैसे मिल रहे हैं उसको वो तो उसने लेने हैं, मगर उसके अलावा अब वो क्या कर रहा है ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। ये देखिए, In a small villa on the outskirts of an African city on the Red Sea, he gathers the children of his prostitutes in what is officially called an orphanage. तो अब जो इसकी प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनसे जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें ला के इसने एक यतीम खाना नाम की जगह पर यहाँ रखा हो, जो नाम के तौर पे वो यतीम खाना है, मगर आगे क्या होगा अब ये देखें वहाँ पे। Actually, it is a training school for slaves. यहाँ पे स्लेव्स की ट्रेनिंग होगी। For the first few months, the mothers can visit their children. Then, the Greek takes over. पहले बच्चों को माएँ रख जाती हैं यहाँ पे, फिर ग्रीक जो है उनको ट्रेनिंग देने लगता है, और क्या होता है आगे? Rearing the children and training them until they are old enough to be of commercial interest to the traders of the Middle East. तो मिडिल ईस्ट के ट्रेडर आते हैं जो स्लेव ट्रेडर हैं, और वो वहाँ यहाँ से फिर वो बच्चे खरीदते हैं, बच्चियाँ। देखें अब आप कैसे, ये 1960s की बात है, ये कोई 1400 साल पुरानी बात नहीं है, ये कोई 15वीं सदी की 16वीं सदी की बात नहीं है, 20वीं सदी की बात है। Prices vary according to age, color of skin, and the work the child is intended for. An attractive half-caste girl of 12 may be worth as much as $5,000. $5,000 की एक लड़की बिकती है यहाँ, ठीक है। Greek's merchant, he finally arrived. We have been told that a mysterious but important personage is due to visit the Greek today. We wait. And he finally arrives, unaware of the telescopic lenses that are following his every move. He is a buyer come to examine the Greek's merchandise and... तो ये अरबी अब आया है, और ये कोई बड़ा इंपॉर्टेंट अरबी या अमीर कबीर ये आया यहाँ पे स्लेव्स खरीदने to purchase the best of it. अब ये लड़कियों को चेक कर रहा है जाके, ठीक है जी, और ये हाथ लगा के उनको चेक कर रहा है, सही है। और अब ये खरीद के, ये लड़की और एक और लड़की, इन दोनों को ये खरीद के They look happy at the price. These little girls will eventually land either in a harem or in a brothel.
तो या तो किसी अमीर कबीर के हरम में चली जाएंगी या किसी ब्रॉथल में चली जाएंगी, प्रॉस्टिट्यूट्स बन जाएंगी। तो ये स्लेव्स खरीद के अरबी मुसलमान लेके जा रहा है 1960s में, कोई बड़ी पुरानी बात नहीं। If they look happy at the prospect before them, it is because their training under the Greek has led them to expect a life of wealth and इनको ये धोखा दिया गया कि तुम बहुत अमीर और बड़ी खुशी की जिंदगी गुजारोगी, बस। ease and love. ठीक है जी, तो ये दास्तान है। तो जी अगर कोई आपसे ये कहे कि इस्लाम ने ग़ुलामी ख़त्म कर दी थी या इस्लाम ने आहिस्ता आहिस्ता ग़ुलामी ख़त्म की थी, एकदम नहीं ख़त्म कर सकते थे, तो ये याद रखें इस्लाम को ग़ुलामी ख़त्म करने में 13.5 पौने 1400 साल लगे। इससे पहले ये ख़त्म नहीं कर सके और इस्लाम ने नहीं की वो ग़ुलामी ख़त्म, क्योंकि पूरी दुनिया में ग़ुलामी को जब से UN चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद UN बनी है, तब से जो है ग़ुलामी की कोई गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि UN जो है वो दुनिया में ऐसे मुल्कों के ऊपर सख्त किस्म की पाबंदियाँ लगाती है। और अगर आप देखें कि वेस्ट ने ग़ुलामी कब ख़त्म की, वेस्ट ग़ुलामी अगर आप देखें कि इब्राहम लिंकन जो कि अमेरिकी सदर था, वो ग़ुलामों को आज़ाद करने की वजह से मारा गया। यूरोप में ग़ुलामी ख़त्म हो चुकी थी, रशिया में सर्फडम तोड़ दिया गया था, मगर अरब जो हैं वो अभी भी ग़ुलामी प्रैक्टिस कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि इस्लाम ग़ुलामी की इजाज़त देता है। ठीक है, इस्लाम ग़ुलामी की इजाज़त देता है। शाह फैसल, जब वो प्रिंस फैसल होता था तो उसने एक बड़ा मशहूर बयान दिया था। उसने कहा था कि मुझे ऐसा इस्लामी मुल्क बताएं जहाँ पे ग़ुलामी प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि सारे मिडल ईस्ट में ग़ुलामी प्रैक्टिस हो रही थी। अफ्रीका में जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ग़ुलामी प्रैक्टिस हो रही थी। और क्यों प्रैक्टिस हो रही थी उसकी एक बड़ी सीधी और साफ सी वजह। वो वजह यह है कि इस्लाम ग़ुलामी की इजाज़त देता है। इस्लाम कवानीन और रसूल बताता है कि आप ग़ुलाम किस तरह रखेंगे, ठीक है, कैसे चलेगा ये सब। इस्लाम टोटली A to Z पूरा तरीका बताता है। आपने ग़ुलाम कैसे रखने हैं, आपने ख़रीदने कैसे हैं। रसूलुल्लाह की हदीसें हैं कि ग़ुलाम ख़रीदो तो कैसे ख़रीदो। उमर ने बताया कि ग़ुलाम कैसे ख़रीदो। लौंडियों को जा के चेक करते हैं, उनकी टांगों पे हाथ फेर फेर के देखते, सब कुछ करते हैं। इस तरह ग़ुलाम ख़रीदने का तरीका रसूल ने भी बताया, उमर से भी हैं। इब्ने उमर जो है उन हदीसें, मैं पिछले दिनों में अपनी स्ट्रीम के ऊपर बात कर रहा था कि कैसे ग़ुलाम ख़रीदने का जो उमर का तरीका था वो क्या था, और इब्ने उमर का भी यही था। और वो किस तरह फिर हज़रत अली जो थे वो भी लौंडियों के साथ सेक्स करते थे। जब खैबर फतह हुआ तो हज़रत अली ने, हदीस है कि हज़रत अली ने एक लौंडी से सेक्स करके फ़ारग हुए थे, उस टाइम और गुस्ल कर रहे थे। ठीक है, ये बातें हैं। तो अब एक और भी चीज़ देखें कि हमने जो वीडियो देखी उसके अंदर जो लौंडियाँ हैं जो ख़रीदने के लिए खड़ी की गई हैं, उनको तो टॉपलेस रख के उनको बेचा जा रहा है। ठीक है, और लोग चेक कर रहे हैं, हाथ लगा के दांत चेक कर रहे हैं, उनके जिस्म चेक कर रहे हैं, हाथ फेर फेर के लड़कियों को। तो इस्लाम कहता है कि वो तो औरत की इज्जत करता है, वो तो चाहता है कि औरत एक गिलाफ में, एक अबाए में, एक बुरके में लिपटी रहे। मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। तो ये क्या है? ये इस्लाम तो आज, जब पिछले दिनों जब खादिम हुसैन रिजवी गया, ज़ैनब जब मरी तो उसके घर गया ज़ैनब के अफसोस करने, क्योंकि वो भी बरेलवी मसलक से ही ताल्लुक़ रखते थे, और जो रेपिस्ट था जिसने ज़ैनब को मारा वो भी बरेलवी मसलक से ही ताल्लुक़ रखता था। तो उधर मीडिया ने जब खादिम हुसैन रिजवी से पूछा तो उसने बड़ी मजम्मत की कि जी इस बच्ची का रेप हो गया। तो फिर साथ ही मीडिया में से किसी ने यह सवाल भी दावा दिया कि मौलाना साहब, तो जो मस्जिदों में बच्चों के रेप होते हैं, खादिम हुसैन रिजवी ने यह कहा टीवी पे आप नाचती हुई लड़कियां दिखाते हैं, तो इस वजह से लोगों के जज्बात मचल जाते हैं, जिस वजह से वो रेप करते हैं। तो मीडिया ने आगे से उससे कहा कि जो मौलवी मदरसों में रेप करते हैं वो किस बात के करते हैं, तो वो उनको आगे से जिसे कहते हैं बावले कुत्ते की तरह पड़ गया। और फिर क्या हुआ, उसने उधर ठीक ठाक झगड़ा किया और मीडिया को अपना मुंह बंद करना पड़ा इन। तो अब एक मुझे ये बात बताएं कि अगर टीवी पे नाचती हुई लड़कियां देख के लोगों के जज्बात मचलते हैं, तो ये मंडियों में नंगी खड़ी लौंडियां देख के लोगों के जज्बात भी मचलते थे। मैं आपको एक सच्चाई से जो सीधी सीधी बात बता दूं वो क्या है, वो ये है कि इस्लाम कोई शर्मो हया में बिलीव नहीं करता। ठीक है, अगर आपने असल इस्लाम देखना है तो इनके जन्नत के सवर में देखें, जिधर हूर नंगी घूम रही है और ये हर वक्त उसके पीछे पीछे जुबान से मुंह से रालें टपकाते हुए जा रहे हैं। और अगर आपने दूसरी जगह कहीं असल इस्लाम देखना है या आपने जानना है कि असल इस्लाम कहाँ है,
तो आई कैन बेट कि वो कहाँ मिलेगा आपको, वो गुलाम मंडियों में मिलेगा, जो कि आइसिस ने लगाई, जो बोको हराम ने लगाई, जो सऊदी अरब में लग रही थी 1960 की दहाई में, जो अफ्रीका में इस्लामी मुल्कों में लग रही थी, जो सल्तनत उस्मानिया ने जो यूनिक गुलाम बनाए थे। मैं ऐसी तस्वीरें आपको दिखा नहीं सकता, मगर आप जो है ना वो यूनिक सर्च करके देखें तो आपको उनकी बाकायदा तस्वीर मिल जाएगी जिसमें उस आदमी का कोई नीचे कुछ भी नहीं, उनको कैस्ट्रेट किया गया। जिस तरह कुत्ते को खसी नहीं कर देते, इस तरह इंसानों के साथ वो सलूक इन्होंने किया हुआ उधर। तो अगर आपने इस्लाम की असल शक्ल देखनी है तो वो आपको या तो जन्नत में मिलेगी बेहया शक्ल जो है इस्लाम की, या फिर गुलाम मंडियों में, जहाँ जाके रसूल के चहीते सहाबा और अरब और बाकी सब लोग जो आज की दुनिया में मुसलमान पाए जाते हैं वो लौंडियाँ ख़रीदते हुए देखे जा सकते हैं। और लौंडी सिर्फ वो नहीं है जो कि जंग के मैदान से हाथ आई, लौंडी वो भी है जो कि किसी लौंडी से पैदा हुई और गुलाम से पैदा हुई। लौंडी वो भी है जो किसी, जिस तरह वो ग्रीक अपनी प्रॉस्टिट्यूट के बच्चियों को बेच रहा था, वो भी लौंडियाँ ही हैं ना। और इसको आज तक अफ्रीका के और अरब के मुल्कों में गुलामी की शक्लें आप देख सकते हैं। कफालत वाला सिस्टम जो है वो भी एक गुलामी की। फिलिपिनो हाउसमेड्स के साथ अरब में क्या होता है, दुबई, कतर, दोहा, सऊदी अरब, जो जिन ये ऑयल रिच कंट्रीज़ के आप नाम लेते जाएं, और उधर इन हाउसमेड्स के साथ क्या होता है, फिलिपिनों के साथ हमें पता है, बंगालियों के साथ क्या होता है जो कि लो वेज काम करने गए होते हैं उधर, हाउस सर्वेंट्स, उनके साथ क्या होता है, हमने कई बार वीडियो और तस्वीरें देखी हैं। तो इस्लाम ये करता है, इस्लाम बहुत बुरे हालात इस्लाम पैदा करता है। तो अब आप मुझे बताएं कि ये चीज़ें सब कहाँ जाएंगी, ये कहाँ ख़त्म होंगी। तो अगर आपसे कोई मुसलमान कहे कि इस्लाम औरत की इज़्ज़त करता है इसलिए वो चाहता है कि औरत अपने ऊपर बाया या बुरका चढ़ा के रखे, तो ये बात झूठ है। अगर इस्लाम औरत की इज़्ज़त करता होता तो फिर लौंडी को भी बुरका यहाँ बाया करवाता ना, ठीक है। फिर जाते ये जाके उसको टटोल टटोल के उसके जिस्म के सारे हिस्से नाप कैसे सकते, हाथ लगा लगा के उसको नंगा ऊपर से कैसे रखते। ये कहते हैं फिर जब इनसे लौंडी के सतर की बात की जाती है तो तब ये कहते हैं कि नहीं जी ये लौंडी का सतर ये नहीं था। हम कई बार कहते हैं ना, मैंने भी बात की है कि लौंडी का सतर ये होता है कि सिर्फ नाफ से घुटने तक, यानी बेली बटन से लेकर घुटने तक उसने कवर करना है। तमाम इमामों ने इसके बारे में ये लिखा है कि लौंडी, जितना लौंडी किसी मर्द का जिस्म देख सकती है उतना वो भी उसका देख सकता है, यानी मर्द का जो सतर है वो क्या है, नाफ से घुटने तक। इस हिसाब से फिर इमामों ने साफ लिखा है कि लौंडी जो है वो बेयर ब्रेस्टेड सोसाइटी में फिर आज़ाद औरत का पर्दा सिर्फ और सिर्फ है, ठीक है। तो वो क्या है, अब आपको सीधी सीधी बात पता है कि ये अगर इस तरह नंग धड़ंग लौंडियाँ सोसाइटी में फिर रही हैं कि जिन्होंने कोई बुर्का नहीं पहना, जो ऊपर से नंगी हैं, या फर्ज करो कि मदीने में बाजार में ही नंगी लौंडी बिक रही थी, तो मुझे बताएं कि आपको पोर्नोग्राफी देखने की क्या जरूरत है। जो लड़के लड़कियां उधर ही जाएंगे, उसको देखेंगे, खड़े रहेंगे उधर ही, हैं। यही होता है ना, यही हो रहा था। आप कैसे ये समझ सकते हैं, विंडो शॉपिंग भी तो करने को जा सकता है ना। पॉर्न खरीदना, पॉर्न देखना और विंडो शॉपिंग करने में क्या फ़र्क होगा। तो जो थके हुए और जो गरीब साहबी थे अबू हुरैरा जैसे, वो तो बस विंडो शॉपिंग ही करने चले जाते होंगे, हाथ हुथ फेर के आ जाते होंगे, आके वापस आके जो वो मैस्टरबेट कर लेते होंगे। यही है, ये इस्लाम की असलियत है। अगर आपने असल इस्लाम देखना है तो आपको गुलाम मंडी में मिलेगा जहाँ पे इंसानियत की तस्लील हो रही है। औरत नंगी खड़ी है, बुरके वाली औरत नहीं है, वो नंगी है। और अगर ये कहें कि हम औरत की बड़ी इज्जत करते हैं तो ये लौंडी भी तो औरत थी ना, उसकी क्या इज्जत की आपने, आपके इस्लाम ने उसको क्या मकाम दिया। इस्लाम कहता गुलाम आज़ाद करो, इस्लाम अगर ये कहता ना गुलाम आज़ाद करो, तो ये कभी नहीं कहता कि गुलामी को बंद करो, गुलाम ना बनाओ किसी को, कभी भी नहीं ये कहता। अब ये 100 मसलते हैं नहीं, जो जंग के मैदान में हाथ आ जाती थी, अब उनकी कफालत कौन करेगा। अब कई मौलवियों को तो ये भी ठीक लगेगा कि वो जो अरबी जाके उधर खरीद रहा था बच्चियाँ, ठीक है, उनको तो वो भी सही लगा, क्योंकि हाँ उन बच्चियों की कौन केयर करता ये वो, ठीक है, उनको तो ये भी उजर लगेगा। मगर फिर आप ये नहीं कह सकते कि इस्लाम औरत की इज्जत करता है। इस्लाम औरत को बकरी भेड़ समझता है, ठीक है, जानवर समझता है औरत को। अगर इंसान समझता होता तो ऐसे काम ना करता, ठीक है। तो ये बात समझें। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई बड़ी को गलत बात की है तो भाई ये जो वीडियो है ये भेज दो गांधी को, ये भेजो यासिर काजी को, ठीक है, ये सब कुछ भेजो उनको, उनसे पूछो कि हाँ भाई ये आपके सऊदी अरबी कैसे अब तक कर रहे थे,
अली दावा को भेजो। अली दावा ने पिछले दिनों क्या किया, एक बिल बोर्ड नजर आया जिसके ऊपर कोई औरत की प्रोवोकेटिव वीडियो थी, उसने खड़े होके आधे घंटे का लेक्चर उधर रिकॉर्ड कर दिया, इस्लाम औरत की इज्जत करता है। ये इज्जत करता है अली दावा, ये इज्जत है जो इस्लाम असल में औरत की करता है। ठीक है, ये इज्जत है। वो राजा ज़ियाउल हक वो लगा होता है औरत की इज्जत, ये वो बेहयाई, ये वो पॉन मैस्टरबेशन की बातें कर रहा होता है राजा ज़ियाउल हक। ये देखो क्या क्या जो बंदा पॉन देख के जो है वो मुठ लगा सकता है, वो क्या गुलाम मंडी देख के नहीं लगाएगा या नहीं लगाता होगा? बताओ ना ज़रा। तो बताओ इधर कि आपका इस्लाम तो बेहयाई फैलाने में है, बेहयाई रोकने में है। ठीक है जी, तो ये भेजें इन सब, पूछें इनसे कि हाँ भाई ये 1960 की दिहाई में क्या हो रहा था, आज भी मोरितानिया में क्या होता है, उसके ऊपर भी मैं किसी दिन बात करूँगा कि मोरितानिया में आज भी क्या, कैसे अभी तक उनकी गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती, आज भी उनके गांव साइडों पे एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो है वो गुलाम है, गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम, जो कि 1000 साल से गुलाम है लोग। ठीक है, जिनके बच्चे माओ से छीन के बेच दिए जाते हैं, बापों के सामने लड़कियों के साथ सेक्स वो कर लेते हैं। ये सारा कुछ है, ये इस्लाम का की असल शक्ल है। इस्लाम बेहयाई रोकता नहीं है, इस्लाम बेहयाई फैलाता है। मसला यह है कि आज इस्लाम में इतनी ताकत नहीं है वो बेहयाई फैला सके। अगर उसमें इतनी ताकत होती तो यकीन करें आज आप और मैं नंगी लौंडियाँ आपके हमारी आंखों के सामने मंडियों में बिक रही होती, और पौन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी, चलें, अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे। आदाब। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही घंटी के बटन को दबाकर गेट ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें ताकि आपसे किसी भी वीडियो और लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मेरे काम को सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन पर मेंबर बनना है। आप सिर्फ $3 पर मंथ से चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं।